हमारे साथ आज मौजूद हैं सादिया शेख, जो 25 साल थिएटर की जीनत बनी रही। ऐसा वक्त क्या आया कि थिएटर से सीधा ये आ गई यहाँ पर? आज आप यहाँ पर क्यों मौजूद? मैं मजदूरी कर रही हूँ। वहाँ पर भी तो मजदूरी थी, कोरोना पड़ गया। दूसरा आपको पता ही है जो हालात थिएटरों के जा रहे हैं। इतने साल आपने मेहनत की, कितना को पैसा कमाया होगा? देख नहीं रहे महल खरीद लिए। कितने साल आपने तकरीबन थिएटर को दिए? 25 साल। कितने अरसे से ये आप कर रही हैं काम? मुझे मैक्सिमम 3 साल हो गए हैं। आप क्या ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में फनकार की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर ही नहीं है? पाकिस्तानी थिएटर अब जो गया सो गया, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। तू चला जा, कोई और आएगा। ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर मैं घर लूंगी एक छोटा सा। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ कि जिन्होंने दुनिया में 4 चांद लगाए हो, लोग उनको शौक़ से देखते और सुनते थे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सादिया शेख, जो 25 साल थिएटर की जीनत बनी रही, लोगों को हंसाती रही अपने जुमलों से। और ऐसा वक्त क्या आया कि थिएटर से सीधा ये आ गई यहाँ पर, जहाँ इन्होंने नान टिक्की, मौसम के हिसाब से बारबेक्यू और ये छोटा सा ठेला लगाया हुआ है और अपनी मेहनत आप कर रही हैं। तो ये ऐसी नौबत क्यों आई कि आखिरकार ये सीधा थिएटर से रोड पर आ गई? ये नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप वही सादिया शेख है ना, जिसको लाखों लोग देखने आया करते थे? हाँ जी वही हूँ। तो आज आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? मैं मजदूरी कर रही हूँ। तो वहाँ पर भी तो मजदूरी थी, लोग आपको देखने आते थे, इज्जत से आप रोटी खा रही थी और लाखों रुपया कमा रही थी। बस एक तो वो कोरोना पड़ गया, दूसरा आपको पता ही है जो हालात थिएटरों के जा रहे हैं। आप एक फनकार हैं, लोगों से बात करना, लोगों को हंसाना आपके अंदर मौजूद था। इतने साल आपने मेहनत की, कितना को पैसा कमाया होगा? बड़ा कमाया, देख नहीं रहे महल खरीद लिए। नहीं, कहते हैं कि फनकार के पास पैसा बहुत होता है। ये बस उसी फनकार के पास होता है जिसके पीछे सपोर्ट हो। मेरे साथ सिर्फ मेरे अल्लाह की सपोर्ट थी और मेरे अल्लाह ने मुझे जिस रास्ते पे रखा मैं उसी रास्ते पे रही हूँ। मैंने रास्ते बदले नहीं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कितने साल आपने तकरीबन थिएटर को दिए? 25 साल। 25 साल में कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि अपना घर, अपना बिजनेस स्टैंड कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ना हुकूमत से हुआ ना खुद से हुआ। तो कितने अरसे से ये आप कर रही हैं काम? मुझे मैक्सिमम 3 साल हो गए हैं। अच्छा, कहते हैं कि कोई भी ठेला लगाए एक औरत तो हुकूमत जो है मदद करती है, उसकी लोग जो है मदद करते हैं। आज तक आपकी कोई मदद करने नहीं आया? नहीं जी, पता नहीं क्यों। मैंने अपीलें भी बहुत की हैं, नवाज शरीफ के दौर में भी, और अब फिर इनका दौर है इमरान खान के दौर में भी। जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करता कराता कोई किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब बातें हैं। हकीकत देखनी है तो इधर आके हमसे पूछे ना कि हकीकत क्या है। आप क्या ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में फनकार की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर ही नहीं है? कोई कदर नहीं है। नहीं। ये अपने लिए कर रहे हैं या घर कोई और भी है? घर में मेरा एक भाई है, 2 भतीजे हैं माशाल्लाह, और एक मैं हूँ, एक भाभी है। हम 5 लोग हैं घर के। तो आपकी शादी, आपके बच्चे? मैं जी अनमैरिड हूँ। शादी ना करने की वजह क्या बनी? शादी ना करने की वजह 95 में मेरे वाले साहब फौत हो गए थे, तो जब से अब तक खुद ही कमा रही हैं, खुद ही खा रही हैं। जी। तो कुछ रिश्ते आते हैं, जो रिश्ते आते हैं वो यही सवाल करते हैं, जैसे कि आपने सवाल किया कि हुकूमत ने आपके लिए कुछ नहीं किया। और जो रिश्ते आते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, आपका घर अपना है, अगर घर अपना है या पैसा है तो लड़के को काम करवा दें तो वो घर बैठेगा, या फिर आप काम कर तो रही हैं। तो इस तरह की कहानियाँ चल पड़ी हुई हैं। तो कमाऊ बहू चाहिए थी जो बच्चे को संभाल सके। हाँ, हस्बैंड को पाले। अच्छा, यूट्यूब पे इंटरव्यूज बड़े वायरल होते हैं और इंटरव्यूज लेने के बाद लोग कहते हैं मदद आती है, वो भी नहीं आई? नहीं जी, ये सब ड्रामेबाजी करते हैं। पहले तो जैसे कि अब आपने यूट्यूब के बारे में पूछा है, पूछते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उनको सवाल करती हूँ, जवाब देते हैं, तो वो कहते हैं जी आपकी बड़ी पैसे आएंगे, आपको फलां मुल्क देगा, आपकी हेल्प करेगा, फलां आपकी हेल्प करेगा।
तो इस तरह से कोई भी नहीं, सभी यूट्यूब वाले अपनी जेबें भरते हैं। जो कल किराए की गाड़ियों में आते थे वो आज अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। और यूट्यूब वाले जितना भी हमारे गरीबों का पैसा आता है, अगर मुझे यूट्यूब वालों ने या बाहर के लोगों ने हेल्प की होती, मेरे को 20 इंटरव्यू हो चुके होंगे, आपने भी देखे होंगे शायद। अगर मेरे पास इतना पैसा अगर चैनल वालों से इकट्ठा हो जाता तो मैं आज ये रोड पे ना होती, मैं भी एक छोटी सी कुल्ली बना लेती, घर बैठती अपना। लेकिन ये सब यूट्यूब वाले ड्रामेबाज हैं, ऐਵੇਂ आ जाते हैं अपने वो सब्सक्राइब बनाने के लिए और लोगों से वो पेट इकट्ठी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने घर पालते हैं। और मेरा अल्लाह देख रहा है, ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता और ना करना है अल्लाह ने। जो किसी का हक, गरीब का, यतीम मस्कीन का हक खाता है ना, अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करता। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अरूज इतना था, आज आप सड़क पर हैं, याद आता है लेकिन अब क्या करें, कहाँ जाएं? आपके फ़न को थिएटर ने दोबारा सराहा नहीं। क्यों, पूछा नहीं? वाह, ये पाकिस्तानी थिएटर है, पाकिस्तानी जो गया सो गया। वो कहते हैं ना, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, तू चला जा, कोई और आएगा, कोई और आएगा। जवानी के 25 साल जो है वो इतनी फेमस मशहूर खातून है हमारे साथ कि अभी फ़िलहाल वो साथ साथ काम भी कर रही हैं। इनसे हम सवाल दोबारा करेंगे। टिक्कियाँ इनकी आलू की बन रही हैं। आपने ये नहीं सोचा कि इतने अरूज से आप यहाँ पर जब आई हैं, उस वक्त की कौन सी ऐसी याद है जो आपको तकलीफ़ देती है? यादें बहुत सी आती हैं कि अच्छा इज्जत से काम किया है, अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो फोत हो चुके हैं उनके साथ भी मैंने अपना बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। ये यादें आती है कि अब वो दौर कहाँ चला गया जिस दौर में हमने काम किया। सेल साहब अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनके दौर में अपना अमान साहब, बबू बराल साहब, शौकी खान साहब, मोइन अख्तर साहब, ये दौर नहीं अब आना। वो दौर याद आता है यार, ये वो लोग थे, कितनी आर्टिस्टों की कदर करते थे, कितना एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट थी। कि मैं जब जूनियर थी, जब मैं गई हूँ फील्ड में, तो मैं टीन एज में गई हूँ, मैं 95 में इस इंडस्ट्री में गई। तो मेरा पहला ड्रामा हुआ, तो अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, शीबा हसन साहबा ड्रामे में काम कर रही थी। उस ड्रामे में मेरा फर्स्ट ड्रामा था। तो बड़ा मतलब क्रेज़ होता है कि न्यू टैलेंट के लिए कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा है। तो अब भी उनका नाम है शीबा हसन साहबा एक। तो वो ना, मैं अपना उनसे मैंने कहा मैम एक तस्वीर बना देंगी। नहीं, कौन है, कितों आई है, तू मेरे ना फोटो लुआनी है, तू जानती नहीं मनु? मैं कहा मैं जाननी है। पता है कि उस वक्त लोग डरे हुए थे, आम बंदा, मैं आम थी उनके लिए, तस्वीर नहीं बनाते थे। अब तस्वीर जो आता है, मैम एक तस्वीर तो ये बन गई। तो वो लोग डरे हुए थे कि हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा। फिर उन्होंने अपना आसफ फीना जो आर्टिस्ट है उनको बुलाया, आबद कश्मीरी साहब को बुलाया, वे फीने इधर आ, वे कश्मीरी इधर आ, एक कुरीना फोटो लवा। मेरी उनके बीच में उन्होंने फ़ोटो बनवाई थी, सोलो तस्वीर नहीं बनाई थी। कि इतना था उस वक़्त में, आर्टिस्ट को मिलने की इजाज़त नहीं होती थी कि फ़ोन करवाना पड़ता था कि बाहर फलाना बंदा आया और वो आपसे मिलने आया, तो तब अंदर वो कॉल जाती थी, तो बाहर से फिर अंदर बंदा जाता था, अदरवाइज़ एंट्री नहीं थी आम लोग। अब जिसका दिल करता है, जो नत्थू कह रहा है, कह रहा, मैं नहीं कह सकती। हर बंदे के हर दौड़ का एक अपना वक़्त, हर वक़्त होता है। तो वो दौर और ये दौर में बहुत फ़र्क हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है ना, मुझे हज़म नहीं हो रही कि स्टेज पर खड़े होते हुए इतनी तालियों की गूंज, इतने लोग आप लोगों के लिए टिकट्स लेकर आते थे, आप लोगों की रिहर्सल होती थी, बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया, हर तरह का फैशन किया, और आज सड़क पर खड़ी आप टिक्कियाँ बेच रही हैं। तो इस चीज़ को कैसे हज़म कर लिया आपने? करना पड़ता है पेट की खातिर, महंगाई जितनी हो गई हुई है उसकी खातिर करना पड़ता है, घर किराए पे है। ज़मीर मान जाता है कि यार इतने अरूज से यहाँ पर कर लेते हैं? मुझे ना, आप यकीन करें, मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है। मैं अपने आप को प्राउड करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि किसी से मांगने से बेहतर है अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, या किसी के घरों में जाने से
बेहतर है, अपने रिश्तेदारों से मांगने से बेहतर है। किसी के आगे हाथ तो नहीं बुला रही, मुझे इस चीज़ का प्राउड है और मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ख़वातीन घरों में जुल्म की शिकार हो रही हैं, काम ना मिलने की वजह से तशद्दुद की शिकार हो रही हैं, नज़रों की शिकार हो रही हैं, हवस की शिकार हो रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो औरतें निकले बाहर, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, स्टार होके मैं मेहनत कर रही हूँ, वो औरतें भी बाहर निकले, अपना कोई ठेला लगाएं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने जब ये शुरू किया था ना, तब मेरे पास कुछ नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना पैसे कमाती गई, लगाती रही, जैसे पैसे आते रहे मैं लगाती रही हूँ। हाँ। ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर मैं घर लूँगी एक छोटा सा अपना। हाँ, उसके बाद काम शाम करेंगे कोई? पेट की हाथ है तो करना पड़ता है ना। काम आपका क्या शौक है, आप क्या काम करना चाहती हैं? इंसान के बहुत से शौक होते हैं। काम अभी मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ये काम अल्लाह इसमें बरकत डाले और अल्लाह मुझे उस मकाम पे पहुँचाए जहाँ की मेरी सोच है। उम्र क्या थी जब आप गई और आज क्या उम्र है? जब मैं गई थी तब मेरी कोई 12 साल उम्र थी, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 40 तो ही होगी या 40 होगी या 40 से ऊपर होगी। 40 साल की उम्र। चाय का कप कितने का दे रही है? चाय का कप 35 का और अंडे की टिक्की 20 की। कितने बजे से कितने बजे तक बैठती? मैं दोपहर को आती हूँ 1 बजे और रात को 2 बजे जाती हूँ। मैं आपका सब्र देखकर हैरान हूँ कि आंसू आंखों में ठहरे हुए हैं। इतनी बड़ी शोहरत से इस ढाबे पे आना, लोग इज्जत आपके कर रहे हैं, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हर बंदा मुझे सलूट करके जाता है। कोई बाजी कहता है, कोई बहन कह रहा है, कोई पुप्पो कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक की ज़ात का कि मुझे ये इज़्ज़त मिली है। औरत जब बाहर निकलती है, सड़क पे खड़ी होती है तो बहुत से लोग गलत भी मिलते हैं, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि सादिया की कोई हसरत तो इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती। है क्या? छोटा सा घर, बस घर, सच छुपाने से। अभी कहाँ रहती हैं? अभी इधर गरीशों में। किसके साथ? भाई है, भाभी है, बच्चे हैं 2। तो ये सारी मेहनत घर के लिए? नहीं, हम मिलके घर चलाते हैं ना, कोई भाई करता है, कुछ मैं करती हूँ, दोनों मिलके घर चला रहे हैं। आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है कि एक बंदा घर का सिस्टम नहीं चला सकता। जिनाज़ ये हमारे साथ मौजूद थी ऐसी फ़नकार जिसने अपना हुस्न, अपनी उम्र, अपनी जवानी थिएटर को दे दी और आखिरकार वक्त कुछ ऐसा आया, कोविड, जिसने दुनिया का एक बार हिला के रख दिया कि दुनिया को फिर से वापस ले गया। 25 साल पहले ये चली गई, थिएटर में इनको इनके फ़न की कोई कदर ना की गई और ये आ गई सड़क किनारे। गणेशाओं के मेन रोड पर इन्होंने टिक्कियों का ठेला लगाया हुआ है जहाँ पर चाय भी खुद बना रही हैं और टिक्कियाँ भी खुद बना रही है। कुछ कहना चाह रही है? मैं एड्रेस बता देती हूँ, ये बीबिया पाक दामन है, मोहम्मद नगर कहलाता है। डॉक्टर मकसूद है, ये आगे थोड़ा सा गणेशों से आए तो डॉक्टर मसूद से बाद में आता है, अगर स्टेशन से आए तो वो डॉक्टर मसूद है और ये मेरे दुकान है। अच्छा, एक आसान सा मैं भी बता देती हूँ कि यहाँ पे पाक मदीना ऑयल सेंटर है, उसके बिल्कुल साथ है, तो आप लोग भी इनकी आवाज़ बन सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि डिसहार्ट करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए पहले भी यूट्यूबर्स आए, मजाक बनाया गया, जो मुद्दे की बात थी उसको काट दिया गया, अपने मतलब की बातें लगाई गई। सद अफसोस है कि हमारे मुल्क में फ़नकारों का ये हाल है कि सड़क किनारे टिक्कियाँ और चाय बेच रहे हैं, जिसने अपने 25 साल लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए और तालियों की गूंजों में गुजारे। आप लोग भी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।